So hello, good afternoon, good evening once again. This is Mustafa Anwar and this is a beautiful channel, Toppers Adda 93. And I think today we are here for discussing class 9th standard science chapter number in chemistry, matter in our surrounding. But before the starting the class, मैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक छोटी सी पोइट्री से इस क्लास की स्टार्टिंग करना चाहता हूं, जिससे उनका मोटिवेशन उनको मिलेगा और उनको और अच्छा फील होगा अपने क्लास 9 को पास आउट करके क्लास 10 में पहुंचने के लिए। तो पोइट्री कुछ इस तरह है कि आज के सावक कल के शेर होंगे, आज के सावक कल के शेर होंगे, क्लास 9 के बच्चे दिल से दिलेर होंगे। आज के सावक कल के शेर होंगे, क्लास 9 के बच्चे दिल से दिलेर होंगे। तो कौन रोकेगा इन्हें, कौन रोकेगा इन्हें आगे बढ़ने से, कौन रोकेगा इन्हें आगे बढ़ने से। आज के सह में कल के शेर होंगे, आज के सह में कल के शेर होंगे। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 आई थिंक मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड चैप्टर नंबर 1 इन केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज द स्लाइड इज रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड, दैट इज मैटर इज अवर सराउंडिंग। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है? हमको पता है कि जो मैटर होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास मास होता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है। बट मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को ये डेफिनेशन थोड़ी सी टफ लगती है। तो उनको बस ये समझना है कि हमारे आसपास की चीजें जितनी भी ऑब्जेक्ट होती हैं वो सब के सब मैटर होती है। ऑल थिंग्स अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें होंगी वो सब की सब क्या होती हैं बच्चों? वो मैटर होती है। मैटर्स की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, एवरीथिंग इज मैटर, everything is matter, everything is matter from pin to universe, everything is matter from pin to universe। बेटा सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी मैटर होती हैं। एक छोटी सी पिन से एक पूरा यूनिवर्स, सब के सब क्या होते हैं बच्चों? सब के सब मैटर्स होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की जो सिलेबस की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है? एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर्स। मतलब हर वो एक वस्तु, हर एक वो सब्सटेंस जिसके पास मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, वो क्या कहलाती है बच्चों? वो मैटर्स कहलाती है। जैसे चेयर्स, टेबल, एयर, ग्लास और बहुत सारी चीजें आपके यूनिवर्स में हैं, वो सब की सब क्या होंगी बच्चों? वो सब की सब मैटर्स होंगी। इसीलिए ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, एवरीथिंग इज मैटर फ्रॉम पिन टू यूनिवर्स। एक छोटी सी पिन से लेकर के पूरे यूनिवर्स के बीच में जितनी भी चीजें आती हैं वो सब की सब क्या होती बच्चों? वो सब की सब मैटर्स होती। और क्या मैटर्स के बारे में हमको जानना है कि मैटर किससे बने होते हैं? मैटर्स किससे बने होते हैं? तो ये बच्चों लिखा हुआ है कि मैटर्स मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल थिनी पार्टिकल। जो मैटर होता है वो बहुत छोटे 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 थिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये थिनी थिनी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते क्या हैं? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दीज कॉल्ड एटम्स। क्या कहलाते बच्चों? ये एटम्स कहलाते हैं। तो पूरा यूनिवर्स एक छोटे से पार्टिकल से बना है, एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है। उस छोटे से पार्टिकल को हम एटम्स कहते हैं। जैसे आप अपने जब घर के स्ट्रक्चर को देखते हो तो घर का स्ट्रक्चर एक छोटे छोटे ईंट से मिलकर के बना हुआ है। तो जो ईंट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इसका मतलब ईंट, ब्रिक एक छोटे से पार्टिकल से बना हुआ है और वो छोटा सा पार्टिकल आपका एटम कहलाता है। एटम से ब्रिक बना,
ब्रिक से वॉल बनी, वॉल से आपका घर बना। इसी तरह पूरा यूनिवर्स एक छोटे से स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। तो आई होप ये एटम के बारे में आपको नॉलेज हो गई हो। व्हाट अबाउट मास, व्हाट अबाउट वॉल्यूम? मास और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। किसी भी सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ मैटर ही मास कहलाता है। कि किसी भी सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, उस मैटर की मात्रा कितना है, दैट इज कॉल्ड मास। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? देखिए, वॉल्यूम इज द कैपेबिलिटी टू ऑक्यूपाइंग स्पेस। मतलब कोई भी सब्सटेंस के पास अगर स्थान घेरने की कैपेबिलिटी है, ऑक्यूपाइंग स्पेस, स्पेस को रिकवर करने की, कवर करने की कैपेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? कैपेबिलिटी टू ऑक्यूपाइंग स्पेस, स्पेस को घेरने की, स्पेस को भरने की जो कैपेबिलिटी होती है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। अब देखिए, जो भी मैंने बताया था कि एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग। अच्छा बच्चों, यहां पे दो तरह की बात कही गई है, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। लिविंग मतलब जिसमें जान होती है, जिसमें लाइफ होती है, जो ग्रो करता है। नॉन लिविंग जिसमें लाइफ नहीं होती है। तो एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। वो सारे के सारे 5 बेसिक तत्व से मिलकर बने होते हैं। एनसीईआरटी में उसे पंच तत्व कहा गया है, 5 एलिमेंट कहा गया है, 5 बेसिक एलिमेंट कहा गया है। वो पंच तत्व आपको पता ही है, पंच तत्व कितने होते हैं? क्या लिखा हुआ बेटा? एयर, हवा, वायु, अर्थ, पृथ्वी, फायर, अग्नि, स्काई, आसमान, एंड वाटर, वाटर जल। ये 5 एलिमेंट से मिलकर के आपके पूरे के पूरे नॉन लिविंग और लिविंग सब्सटेंसेस बने हुए हैं। इट मींस ऑल यूनिवर्स मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। नंबर फर्स्ट, एयर। नंबर सेकेंड, अर्थ। नंबर थर्ड, अग्नि। नंबर 4, स्काई, आसमान। एंड नंबर 5, वाटर। तो ये है एक छोटे से टॉपिक की छोटी सी स्टार्टिंग कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, मैटर किससे बना होता है। तो मैटर एटम से बना होता है। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। कि किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, दैट इज कॉल्ड एटम। तो आगे क्या लिखा है बच्चों? आगे लिखा है एक छोटी सी एक्टिविटी कि मैटर एक्चुअली में बना किससे। देखिए लिखा हो ना, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसी के ऊपर एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी लिखी हुई है बेटा। देखो, ये आपके एनसीईआरटी में एक छोटी सी एक्टिविटी लिखी हुई है। यहां पे पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्निफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। बहुत छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स वाटर के ग्लास में मौजूद हैं। When we add salt, हमने इसमें क्या ऐड किया बच्चों? सॉल्ट ऐड किया। वाटर स्टिर, हमने उसको ग्लास रॉड से स्टिर किया। स्टिर करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा? वो वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो गया। अब वाटर में सॉल्ट कैसे डिसॉल्व हुआ? यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। क्या वाटर का लेवल कुछ इंक्रीज होगा? नहीं, कोई भी वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच में गैप होता है, स्पेस होता है। उस स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। ये हर मैटर के बीच में होता है, किसी में मिनिमम तो किसी में मैक्सिमम होता है।
ये भी आगे की टॉपिक है कि स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसे हम डिसाइड करते हैं, किसमें मैक्सिमम होता है, किसमें मिनिमम होता है। बट यहां पे बात हो रही है कि हर मैटर के पार्टिकल के बीच में गैप होता है और हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तभी तो वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। तो ये एक्टिविटी यही हमसे कहती है कि अगर वाटर के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल नहीं होते तो वो कभी भी सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं करते। इट नेवर कैन बी डिसॉल्व सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इन इट, वो कभी भी अपने अंदर सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व नहीं करते। तो ये था बेटा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे गैप होते हैं और जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब आगे की स्लाइड में आपको क्या डिस्कस करना है बच्चों, आगे के स्लाइड में लिखा हुआ है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, कितने छोटे होते हैं वो पार्टिकल। हमने कहा कि मैटर के पार्टिकल छोटे होते हैं, बट एनसीईआरटी कहती है कि दीज पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ये एनसीईआरटी की कोटेशन है बेटा, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि इतने छोटे हैं कि हमारी इमेजिनेशन के बाहर हैं, हम इनको सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर भी ये हमको नहीं दिखने, ये इतने छोटे होते हैं। ये एनसीईआरटी का कोटेशन। आगे क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड एटम, इसी एटम को हम बच्चों क्या कहते हैं, इसी एटम को, इसी पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। इसी पार्टिकल को बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम एटम कहते हैं। बस एक मिनट मैं पानी पी लूं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कि जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट याद रखना है बेटा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड स्मॉलेस्ट एटम मेड अप मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब एटम से क्या बनते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एंड मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं बेटा, मैटर बनते हैं। मींस एटम से क्या बना, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से क्या बना, मैटर। जैसे एक घर बनाने के लिए दीवार बनाई, दीवार किससे बनी, छोटे छोटे ईंट से बनी। ईंट किससे बना, छोटे छोटे उसके पार्टिकल से मिलकर बना। इसका मतलब द पार्टिकल ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड एटम, अ ब्रिक इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, अ वॉल इज कॉल्ड सब्सटेंस और मैटर। यही आपको समझाना है कि किसी भी मैटर को समझने के लिए उसके छोटे से पार्टिकल से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। सो what we have in next slide is characteristics of particle of matter। मैटर के कितने characteristics होते हैं, हमको मैटर में क्या क्या समझना है बच्चों। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट हैव मोस्टली 3 or 4 टाइप ऑफ characteristics। नंबर फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के पार्टिकल के बीच में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, गैप होते हैं। दिस स्पेस इज कॉल्ड गैप। इनको क्या कहते हैं बच्चों, गैप कहते हैं। गैप का मतलब खाली जगह, खाली जगह, उनके बीच में खाली जगह होती है, गैप होता है। जिसमें जितना ज्यादा गैप होगा उसमें डिसॉल्वेशन उतना ज्यादा होगा, और जिसमें गैप कम होगा उसमें डिसॉल्वेशन उतना कम होगा। तो ये तो श्योर है कि हर मैटर के पार्टिकल के बीच में गैप होता है, और दिस गैप इज नोन एज आई
IMS. What is IMS? IMS is known as intermolecular space. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज द गैप बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर के दो पार्टिकल के बीच का जो गैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम कहते हैं आईएमएस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आगे जब स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे तब और एक्सप्लेन करके समझेंगे कि कितने टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में ये आईएमएस कितना वेरी करता है। किसी में कम होता है तो किसी में ज्यादा होता है। बट यहां पे अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं कि मैटर में कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या क्या है, कैसा होता है मैटर, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पहला आईएमएस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके बीच में छोटे छोटे गैप होते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए आपके एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी दी हुई है। वो एक्टिविटी क्या दी हुई है बच्चों? पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट किस कलर का होता है बेटा? पर्पल कलर का होता है। When a little amount of potassium permanganate dissolve in a water and after that water then added water, the particle should have a space. That's why it never completed then again. इसका मतलब वो कभी भी पूरी तरह से वो खत्म नहीं होता, क्योंकि उनके बीच में गैप होता 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 और लास्ट में के वो उसका फेडेड कलर हो जाता है, लेकिन उसमें अभी भी पार्टिकल में स्पेस होता है। तो पार्टिकल के बीच में जितना गैप होगा वो डिसाइड करेगा कि उसमें कितना डिसॉल्वेशन होगा, और जिसके पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होगा वो कभी भी डिसॉल्वेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आपके वाटर में चीनी इसलिए घुलती है क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच में गैप होता है। क्या चीनी में कभी कोई और पार्टिकल डिसॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज चीनी के पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होता है। तो जिनमें जितना ज्यादा गैप होगा उसमें डिसॉल्वेशन उतना ज्यादा। तो व्हाट वी हैव इन नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सेड पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मतलब जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, कभी नहीं रुकते, हमेशा मोशन में होते हैं। अगर वो मोशन में नहीं होंगे तो उनको हमको डिसॉल्व करने में परेशानी होगी। इसीलिए एनसीईआरटी का कोटेशन है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और हमको पता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है वहां पे काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो पार्टिकल में कौन सी एनर्जी होती है? पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। और वही बात अभी मैंने कहा कि इफ एनी मैटर हैव लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस द पार्टिकल मूविंग वेरी फ्रीली। जिसमें जितना ज्यादा स्पेस होगा उसमें बहुत आसानी से वो मूव करता रहेगा। तो मोशन के लिए स्पेस चाहिए, और जिसमें जितना ज्यादा स्पेस उसका पार्टिकल उतना ज्यादा मूव करेगा, और जिसमें जितना कम स्पेस उसका पार्टिकल उतना कम मूव करेगा। इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा मूव नहीं कर पाते, गैस के पार्टिकल बहुत तेज मूव करते हैं, बिकॉज इन अ गैस स्टेट ऑफ इन अ गैस स्पेस आर मैक्सिमम बट इन अ सॉलिड स्पेस आर मिनिमम। गैस में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है। ये भी आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड देखो बेटा, यहां पे एक फिर से एक्टिविटी को समझाया गया है। क्या समझाया गया है? ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom.
हमने दो तरह के या दोनों में से किसी एक तरह के पार्टिकल को लिया। पहला बोल रहा है बेटा कॉपर सल्फेट को ले लो या पोटेशियम परमैंगनेट को ले लो। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, कॉपर सल्फेट CuSO4। दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल को ले लो। लेने के बाद इनको हम हॉट वाटर में और कोल्ड वाटर में, दोनों में क्या बोल रहा है, इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड कंटेनिंग अ कोल्ड वाटर। और दोनों दो ग्लास कंटेनर में हमने एक में हॉट वाटर लिया और एक में कोल्ड वाटर लिया। दोनों में हमने किसी एक पार्टिकल को डिसॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, What do you observe just above the solid crystal in the glass? आपके पास दो ग्लास, देखो बेटा, यू हैव टू ग्लास, ग्लास नंबर 1, ग्लास नंबर ए, ग्लास नंबर ए और ग्लास नंबर बी। आपके पास दो ग्लास है। एक ग्लास में बच्चों हॉट वाटर है, यहां पे हॉट वाटर है, यहां पे कोल्ड वाटर है, दिस इज कोल्ड वाटर। तो क्वेश्चन है कि किसमें पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व होगा, तो आपका आंसर हॉट वाटर। इसमें पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व होगा। तो वही बोल रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंड एज दिस टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, वो पार्टिकल उसमें डिसॉल्व होता रहेगा और पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। किसमें, हॉट वाटर में। कोल्ड वाटर में उसमें डिसॉल्व होने में टाइम ज्यादा लगेगा। फिर क्या बोला है, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो कोल्ड वाटर में हमने अगर पार्टिकल को डाला तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वो मोशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उनमें मोशन जल्दी होगा, इसीलिए हॉट वाटर में पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। Does the rate of mixing, यहां पे बेटा समझिएगा, does the rate of mixing change with the temperature? Your answer is yes. टेम्परेचर बढ़ाने पर मिक्सिंग की रेट बढ़ जाती है, इसीलिए हॉट वाटर में पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व होते हैं कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। Why and how? Because temperature increases the rate of solubility, the rate of diffusion. टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है। तो देखो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा हुआ बेटा क्या, द स्पेस, द पार्टिकल, the intermixing of particle of two different type of matter on their its own called diffusion. इंटरमिक्सिंग, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, किसी भी दो पार्टिकल को मिला देना। तो जब हम किसी को किसी और पार्टिकल में, किसी और मैटर में डिसॉल्व करते हैं, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने इस एक्टिविटी में देखा कि कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को हमने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश की। What will be happen? In hot water container, particle of potassium permanganate dissolve fastly comparison to cold water. Hot water में वो जल्दी डिसॉल्व हो गया कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर में। क्यों? बिकॉज temperature is directly proportional to rate of diffusion। ये बच्चों याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा गर्म पानी होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर ऑफ कंटेनर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा, उसमें जल्दी से डिसॉल्वेशन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आए। इंटरमिक्सिंग क्या बच्चों, इंटरमिक्सिंग इज दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। अगर कभी भी एग्जाम में डिफ्यूजन की डेफिनेशन आ जाए तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल को मिला देना ही डिफ्यूजन कहलाता है।
टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा, इसीलिए हॉट वाटर में क्रिस्टल जल्दी डिसॉल्व होते हैं कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। आई होप ये टॉपिक, ये स्लाइड आपको समझ में आई। व्हेन वी मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड, particles of matter attract to each other। एक ही मैटर के पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। इट मींस अट्रैक्ट मींस फोर्स, अट्रैक्ट मींस फोर्स। इट मींस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, a force of attraction act between the particles, between the particles of matter, मतलब मैटर्स के पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसी को हम कहते हैं बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कहते हैं बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम आईएमएस कहते हैं, इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा सोच के बताओ, जिनमें दूरी ज्यादा होगी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? आई होप योर आंसर इस क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अट्रैक्ट करने के लिए उनके बीच की डिस्टेंस कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या समझ में आया बच्चों? इसका मतलब समझ में आया कि IMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMS होता है बच्चों। इसका मतलब जितनी दूरी बढ़ेगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और जितनी दूरी कम होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता जाएगा। तो ये दूरी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का खेल बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। दूरी बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, दूरी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो समझ में आ गया आई हो? चल नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड क्या है। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। इसी को समझना है बच्चों आप। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, व्हाट इज मैटर, एवरीथिंग इज मैटर फ्रॉम पिन टू यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी, अ मैटर इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव मास एंड वॉल्यूम। देन व्हाट इज वॉल्यूम? Volume is a capability to occupying space. Then characteristics of matter. Matter have IMS, intermolecular space, gap between particles. All matter made up of small tiny particles is called atom. And atom से molecules बनता है. It means molecules made up of small tiny particles called atom. एंड मैटर ऑफ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये एक लिंक है एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस ऑफ मैटर। देन हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देन हमने क्या पढ़ा? देन हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज मूविंग, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अच्छा मूव किस में करेंगे? विच हैव लार्जेस्ट और मैक्सिमम स्पेस, जिनमें ज्यादा स्पेस होगा उनमें वो ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे। तो यही थी हमारी स्टार्टिंग टू अब तक की जर्नी। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर, इसके लिए एक फ्लो चार्ट है बच्चों, उसको आपको समझना पड़ेगा। उस फ्लो चार्ट को आपको समझना पड़ेगा। यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स होता है बच्चों, हमारा जो यूनिवर्स होता है बच्चों, इट मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ मैटर
मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी, हमारा पूरा यूनिवर्स दो चीज से बना हुआ है, मैटर्स एंड यूनिवर्स एंड एनर्जी, सॉरी एनर्जी। अगर आप अपने कमरे में आसपास देखोगे तो आपको ये दोनों चीज दिखेगी। मैटर जिसमें मास होगा, जिसमें वॉल्यूम होगा, जो स्पेस घेरता होगा, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो आपके पास, आपके आसपास ये बोर्ड है, ये पेन है, ये हवा है, हवा, एयर, एयर इज अ विंड एनर्जी, मतलब वो एनर्जी हो गया। हमारी आवाज सुनाई दे रही है, साउंड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी हो गया। लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी हो गया। आपके सराउंडिंग में दो ही चीज मिलेगी बच्चों, मैटर एंड एनर्जी। हमारा टॉपिक एनर्जी नहीं है, हमारा टॉपिक मैटर है, हमको मैटर पढ़ना है। तो मैटर भी बेटा दो टाइप में डिवाइड होता है, इट हैव टू टाइप, it divided into two classification base. Number first, physically and number second, chemically। तो मैटर भी बेटा कितने टाइप में डिवाइड होता है, दो टाइप में डिवाइड होता है, फिजिकली बेस्ड एंड केमिकली बेस्ड। फिजिकली बेस्ड मैटर डिवाइडेड बेसिकली थ्री स्टेट ऑफ मैटर। नंबर फर्स्ट, solid, number second, liquid, number third, gas। These three main state of matter, but in this class we have discussed two extra type of matter. Number fourth is plasma and number fifth is Beck, post Einstein condensed state। So in ninth standard we have five type of physical state of matter: solid, liquid, gas, plasma and BEC, post Einstein constant state। In chemically we have two type of matter. Number first, pure substance and number second, impure substance। तो केमिकली में मैटर दो टाइप का डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इसको हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का डिस्कशन है। हमारे चैप्टर 1 का डिस्कशन फिजिकली टाइप ऑफ मैटर के बारे में है, जो हम आई थिंक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली मैटर को समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को समझा। अब हम कल की क्लास में अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ physically state of matter, solid, liquid, gas, and there are many property and many characteristics of solid in present, solid, liquid and gas। आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल टॉपर्स अड्डा 93।